स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल अकेडमी MP पर। आज हम कक्षा 9 NCERT पैटर्न से अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इनकी डिफिनेशन होती है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों या उन्हें P/Q के रूप में बनाया जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक होते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात Q 0 के बराबर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, 5/7, 11/13 आदि। ये तो P/Q के रूप में है। इस प्रकार से और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। इनमें हर में 1 लगा करके इन्हें हम परिमेय संख्याएं बना सकते हैं, अर्थात ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल देखते हैं। पहली सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते, लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। इसके हल में चलते हैं हम लोग। हल में देखते हैं, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अब अभी हमने बात की कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से 1, 2, 3 इनमें सब में हर में 1 लगा करके इन्हें परिमेय संख्या बनाया जा सकता है, अर्थात 0 भी एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 0 हो गया, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, और भी 0 हो गया, इसमें 2 भी लगा सकते हैं। इस तरह से कोई भी पूर्ण संख्याएं इनके हर में रख सकते हैं, जिससे कि ये परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 2, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं एक ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं एक ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसे। क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रश्न में कि परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 6 में से 1 प्लस कर देते हैं, और प्लस करने पर हमें मिलता है 7। यदि मान लीजिए यहाँ 8 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी उसमें से हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे। इसके बाद ये संख्याएं ले लेते हैं 3 और 4, जिनके बीच हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इनके हर में 1 लगा करके इन्हें परिमेय संख्याएं बना लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 7 का यहाँ लिख देते हैं सीधे, दोनों संख्याओं में के अंश तथा हर में 7 का गुणा करने पर 3/1 हो गया। इसके साथ 7 का गुणा अंश में और 7 का गुणा हर में कर लेते हैं। इसी तरह से 4/1 के साथ 7 का गुणा अंश में और 7 का गुणा हर में कर लेते हैं। गुणा करने पर हम लोग पाते हैं कि 7 × 21 और 7 × 7 21/7, और इसका गुणा करते हैं तो 7 × 4 = 28 और 7 × 1 7, 7 × 7। यहाँ से अभी हमारी संख्याएं मिल गई, नई परिमेय संख्याएं 21/7 और 28/7। अब इनके बीच के हर तो समान है, तो यहाँ से क्या करते हैं, 21 और 28 के बीच की सभी संख्याएं लिख लेते हैं। तो 21 के बाद कितना आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7।
यहाँ 28/7 और 21/7 नहीं लिखे क्योंकि हमें बोला गया है कि 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, इसलिए हम इन दोनों को छोड़ करके इनके बीच की परिमेय संख्याएं लिखे हैं। यही हो गया हम लोगों का कंप्लीट आंसर। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको हम यहाँ से और लिखते हैं। चूँकि यहाँ देखिए 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 में 1 प्लस कर लेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्न में बताए हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी उसमें से 1 प्लस कर लेंगे। तो इसमें भी 1 प्लस कर लेते हैं और पाते हैं हम लोग 6। इसके बाद ये परिमेय संख्याएं लिख लेते हैं 3/5 और 4/5। अब इनके दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में 6 का गुणा करने पर अब इसमें गुणा कर देते हैं। पहली संख्या हो गई 3/5, अंश में 6 का गुणा और हर में 6 का गुणा। इसके बाद अगली संख्या 4/5, इसमें भी अंश में 6 का गुणा और हर में 6 का गुणा। गुणा कर लेते हैं। 3 छक्के 18 और 5 छक्के 30। इसी प्रकार से 4 छक्के 24 और 5 छक्के 30। अब इनके बीच की लिख लेते हैं परिमेय संख्याएं। हर समान है तो 18 और यहाँ 24 होगा। 18 और 24 के बीच की परिमेय संख्याएं लिख लेते हैं। तो अगली परिमेय संख्या हुई 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यही हो गई संख्या 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं। यही कंप्लीट आंसर हो गया इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हम लोगों को बताना है कि कथन सही है या गलत, यदि सही है तो क्यों, यदि गलत है तो क्यों। सबसे पहले चलते हैं, पहला प्रश्न है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हल में लिखते हैं सत्य और कारण में लिख लेते हैं कारण, क्योंकि संख्या एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जो कि एक पूर्ण संख्या भी है। इसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसके हल में लिखते हैं हम लोग कथन असत्य है। अब इसका कारण जान लेते हैं क्यों असत्य है। तो कारण में लिखते हैं क्योंकि -2 एक पूर्णांक संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके हल में लिख लेते हैं। यह भी असत्य है। यह असत्य क्यों है, इसका कारण जान लेते हैं। कारण, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यदि अंश को भाग के अंदर में रखते हैं और इसमें 2 का भाग देते हैं तो भाग देने पर हम लोग पाते हैं 0.5, जो कि एक दशमलव संख्या है, ना कि पूर्ण संख्या। हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।